हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आखिर वही हुआ जिसका डर था। जी हां दोस्तों, बैलेट ईवीएम पर भारी पड़ा। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की लगातार मांग हो रही है। लगातार ईवीएम को हटाने को लेकर आंदोलन चल रहा है। लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक बार फिर से ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किया गया। दोस्तों देखिए, एक बात तो फैक्ट है, चिप वाली किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है और ईवीएम भी ऐसी ही मशीन है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ईवीएम से छेड़छाड़ करके सत्ताधारी पार्टी चुनाव जीतती है। दोस्तों, जो लोग बैलेट पर विश्वास नहीं करते हैं उनको आज ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। बैलेट इस बार ईवीएम पर कैसे भारी पड़ा है उसका सबूत मिल गया है। एक बहुत बड़ा सबूत हाथ लगा है। पूरे देशवासियों को दोस्तों ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए कि कैसे बैलेट से चुनाव अलग हो जाता है। जब ईवीएम से काउंटिंग होती है तो उसके नतीजे बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं। तो बहुत ही ताज़ा आंकड़ा सामने आया है। बैलेट में एक पार्टी जीत जाती है और ईवीएम से वही पार्टी हार जाती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बैलेट ईवीएम पर भारी पड़ा है। दोस्तों, सवाल उठ रहे हैं, जिस तरीके से चुनाव नतीजे आए हैं, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे जिस तरीके से आए हैं उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपने देखा राजस्थान में किस तरीके से बीजेपी प्रचंड बहुमत से आई है। वहीं पर छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही हुआ, मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ। आंकड़े तेजी से बढ़े हैं। यहां तक कि बहुमत के लिए मध्य प्रदेश में चाहिए था 116 और बीजेपी को मिले हैं 163। एग्जिट पोल की तरह आंकड़े सत्ताधारी पार्टी को इस बार मिले हैं। लेकिन क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है या उसे जिताया गया है? दोस्तों, अब ईवीएम को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। ईवीएम पर शक जाहिर किया जा रहा है और ना सिर्फ शक, अब तो सबूत दे दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वो सबूत दिखाता हूं। जरा ध्यान से एक एक करके आंकड़ों को आप लोग गौर से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। दोस्तों, ये मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पोस्टल वोट्स हैं। ये लिस्ट है 2023 रिजल्ट की। मध्य प्रदेश में एक विधानसभा सीट है काला पीपल। ये जनरल सीट है, शाजापुर जिले में आती है। यहां पर कुल पोस्टल वोट थे 1233, जहां पर कांग्रेस पार्टी को 671 वोट मिले हैं, भारतीय जनता पार्टी को 495। तो यहां पर कांग्रेस पार्टी को पोस्टल में जीत मिल रही है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक सीट है महेश्वरपुर। महेश्वरपुर एससी सीट है, खरगोन जिले में आती है। यहां पर कुल पोस्टल वोट थे 1073। कांग्रेस पार्टी को 718 वोट मिले हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 333। ये पूरी लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। पहले फुल स्क्रीन पर आप पूरी लिस्ट देखिए, गौर से ध्यान से देखिए। दोस्तों, मध्य प्रदेश की एक सीट है उज्जैन साउथ, उज्जैन दक्षिण। ये उज्जैन जिले में आती है। यहां पर 2309 पोस्टल वोट थे, बैलेट वोट थे और कांग्रेस पार्टी को यहां पर 1291 वोट पड़े हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 946। तो पूरी सूची 230 विधानसभा की पूरी सूची आ चुकी है और इसको लेकर खास तौर से दिग्विजय सिंह ने दोस्तों सवाल खड़े किए हैं। दिग्विजय सिंह, बता दूं आपको, वही व्यक्ति हैं जो लगातार 2009 से ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन इनके जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं वो इस तरह से मुखर नहीं हो पा रहे हैं। जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ईवीएम को लेकर करारा हमला बोल रहे हैं, जिस तरीके से वो सबूत दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन तक गए, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक उन्होंने लेटर लिखा, यहां तक कि अब सुप्रीम कोर्ट से भी गुहार लगाई जा रही है कि अब तो बात मान लीजिए, अब तो कम से कम ईवीएम को बैन करिए, पोस्टल बैलेट से चुनाव होना चाहिए। वो लगातार इसको लेकर एक आंदोलन चला रहे हैं और ना सिर्फ आंदोलन बल्कि अब उन्होंने एक सबूत भी पेश कर दिए। दोस्तों, दिग्विजय सिंह ने इसको लेकर ट्वीट क्या किया है वो अगर आप सुनेंगे तो पिक्चर पूरी तरह क्लियर हो जाएगी। तस्वीरों के आंकड़ों में एक प्रमाण है जो ये बताता है कि पोस्टल बैलेट के जरिए
हमें यानी कांग्रेस को 199 सीटों पर बढ़त है, जबकि इनमें से अधिकांश सीटों पर ईवीएम काउंटिंग में हमें मतदाताओं का पूर्ण विश्वास नहीं मिल पाया। यह भी कहा जा सकता है कि जब तंत्र जीतता है तो जनता यानी लोग हार जाती है। दोस्तों, दिग्विजय सिंह आगे लिखते हैं, ट्विटर लिमिटेशंस की वजह से कुछ आंकड़े छूट रहे हैं। मेरी कोशिश है सभी 230 सीटों के आंकड़े यहां पोस्ट कर सकूं। तो 230 सीटों को लेकर उन्होंने पूरा रिसर्च करके दिया है कि जो बैलेट है, पोस्टल बैलेट है, वो कांग्रेस पार्टी को ज्यादा मिला है, अन्य पार्टियों को भी ज्यादा मिला, ऐसा नहीं सिर्फ कांग्रेस पार्टी को। तो कुल मिलाकर पोस्टल बैलेट में कांग्रेस पार्टी जीत गई, लेकिन ईवीएम में हार गई। तो दोस्तों, यही है जादूगरी, ईवीएम की यही जादूगरी है, और इसीलिए ईवीएम पर जो शक है वो गहराता जा रहा है। ईवीएम चिप वाली मशीन है, ईवीएम चिप वाली मशीन है, और इसीलिए तो दुनिया के तमाम देशों ने ईवीएम को बैन कर दिया। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि ईवीएम कहां चल रही है दुनिया में और कहां पर बैन है। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि कहां कहां पर ईवीएम से चुनाव हो रहा है। बेल्जियम में हो रहा है, एस्टोनिया में हो रहा है, दुबई में, यूएई में, जॉर्डन, मालदीव, नामीबिया, इजिप्ट यानी मिस्र, भूटान, नेपाल, यहां पर ईवीएम से चुनाव हो रहा है, और भारत देश में भी ईवीएम से चुनाव हो रहा है। लेकिन मेजर कंट्रीज में ईवीएम को बैन कर दिया गया है। उन देशों के नाम आप सुन लीजिए दोस्तों, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, यूएसए यानी अमेरिका, वेनेजुएला, मैसिडोनिया, यूक्रेन, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, जापान, मलेशिया, नॉर्वे, पाकिस्तान, स्वीडन, स्पेन, जिम्बाब्वे। एक चीज छूट रहा है, बांग्लादेश में भी ईवीएम को बैन कर दिया गया है। ज्यादातर जो विकासशील देश हैं, जो पिछड़े देश हैं, उन्होंने ईवीएम को अपना रखा है, लेकिन जो विकसित देश हैं उन्होंने ईवीएम को टाटा बाय बाय कर दिया है। लेकिन अभी हमारे देश में ईवीएम को लेकर सत्ताधारी पार्टी चिपकी हुई है। एक चीज और दोस्तों, 2009 में जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव हारा था, तब लाल कृष्ण आडवाणी जैसे तमाम जो नेता थे वो ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे, ठीक ऐसे ही जैसे आज दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी और दिग्विजय में फर्क यह है कि दिग्विजय जी ने बैलेट को लेकर जो रिसर्च किया है वो काबिले तारीफ है। जिस तरीके से 230 सीटों को लेकर उन्होंने एक सूची तैयार करवाई है, काफी टाइम लगा होगा, काफी समय लगा होगा, हम समझ सकते हैं। यहां पर सबूत दिया है दिग्विजय जी ने कि भाई बैलेट ईवीएम से अच्छा क्यों है। लेकिन 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम पर आरोप लगाया था और कहा था कि ईवीएम से हमें हराया गया, जब 2009 में चुनाव हारे थे। और इस पर बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किताब भी लिखी थी कि ईवीएम डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, लोकतंत्र के लिए ईवीएम सही नहीं है। लेकिन आज वही सत्ताधारी पार्टी ईवीएम से चिपकी हुई है, और वो ईवीएम का नाम सुनते ही बौखला जाती है, ईवीएम का नाम सुनते ही उसको दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, एक बात आपको और बताना चाहूंगा, ईवीएम का मसला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। ईवीएम का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और जो भी मामले चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग या सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब इससे अनजान हैं। बिल्कुल अनजान नहीं है, बिल्कुल भी अनजान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में वीवीपैट क्यों लगाया था, यह भी तो बड़ा सवाल है। अगर ईवीएम इतनी ही अच्छी होती तो वीवीपैट लगाने की, दिखाने की जरूरत क्या थी कि आपका वोट वहीं जा रहा है जहां जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ईवीएम पर जो शक है वो गहराता जा रहा है। अब इस पर क्या फैसला लिया जाएगा, कब फैसला लिया जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, एक चीज और कहना चाहूंगा आपसे कि तमाम नेता अलग अलग वक्त पर अलग अलग तरीके से ईवीएम का मुद्दा उठाते हैं, जो कि सही नहीं है। क्यों नहीं एकजुट होकर एक राष्ट्रीय आंदोलन ईवीएम को लेकर किया जा रहा है? क्यों कभी वो नेता बोलते हैं, कभी ये बोलते हैं? छिटपुट तरीके से बोलेंगे तो बात नहीं बनेगी, चुनाव आयोग भी नहीं सुनेगा। चुनाव आयोग पर तो कठपुतली होने का आरोप लग रहा है। तो अब क्या वाकई 2024 में ईवीएम से चुनाव होगा या बैलेट से होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो पर? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बैलेट अच्छा है, पोस्टल बैलेट अच्छा है, ईवीएम अच्छा है,
और सबूत जो पेश किए गए हैं दिग्विजय जी के द्वारा, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान, शुक्रिया।